गहराइयों का खौफ। रात का समय था। अरब सागर की काली लहरों के बीच एक रिसर्च जहाज सी एरो अकेला तैर रहा था। जहाज पर 5 लोग थे। डॉ आरव मेहता, मरीन बायोलॉजिस्ट, उनकी असिस्टेंट नेहा, कप्तान जोसेफ, इंजीनियर विक्रम और डाइवर फैजल। उनका मिशन था एक रहस्यमयी समुद्री जीव की तलाश, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पिछले 3 महीनों से समुद्र में कई जहाज डुबो चुका है। पहला संकेत, रहस्यमयी आवाजें। रात के 1 बजे नेहा ने जहाज के सोनार सिस्टम पर नजर डाली। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब हलचल दिखी। सर, 300 मीटर नीचे कुछ बहुत बड़ा है। नेहा की आवाज कांप रही थी। डॉ आरव ने तुरंत हेडफोन लगाया। गहरे पानी के भीतर से एक अजीब भारी गुर्राहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दैत्य अपने शिकार को खोज रहा हो। कप्तान जोसेफ ने हंसकर कहा, समुद्र में ऐसे बहुत से शोर होते हैं, ये बस एक व्हेल होगी। लेकिन अचानक पूरी जहाज की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। सोनार बीप करना बंद हो गया। नीचे के पानी में सन्नाटा छा गया। अंधेरे में हलचल अगले ही पल जहाज इतनी जोर से हिला कि सब गिर पड़े। इंजीनियर विक्रम चिल्लाया, नीचे कुछ टकराया है। फैजल ने गोता लगाने का फैसला किया। मैं जाकर देखता हूं। काले समंदर में गोता लगाते ही उसने देखा जहाज के नीचे का धातु फटा हुआ था और उस पर किसी विशालकाय जीव के नुकीले पंजों के निशान थे। फैजल ने डरते डरते टॉर्च घुमाई और अचानक उसके सामने एक विशाल पीली आंख खुल गई। वो आंख इंसानी नहीं थी। वो आंख समुद्र के राक्षस की थी। सर, वो यहां है। फैजल का वॉकी टॉकी क्रैकल हुआ। अगले ही सेकंड पानी में खून फैल गया। फैजल की चीखें बंद हो गईं। समुद्री दैत्य का प्रकट होना, जहाज पर सन्नाटा छा गया। नेहा कांपते हुए बोली, फैजल, वापस क्यों नहीं आ रहा? तभी जहाज के दाईं ओर का पानी उबलने लगा। अचानक एक 30 फीट लंबा दैत्याकार जीव पानी से बाहर निकला। उसके काले स्केल्स, तेज धारदार दांत और असंख्य चिपचिपे टेंटकल्स लहरों में लहरा रहे थे। वो लेविथान था। वो वही समुद्री दैत्य था जिसके बारे में लोग केवल दंतकथाओं में सुनते थे। कप्तान जोसेफ ने जहाज की पूरी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन लेविथान के टेंटकल्स बिजली की तरह जहाज पर आ गिरे। धातु की चादरें फटने लगीं, लहरें जहाज को डुबाने लगीं। जीवित रहने की आखिरी कोशिश। डॉ आरव को एक पागलपन भरा आइडिया आया। हमारे पास इमरजेंसी फ्लेयर है। अगर हम पानी में फ्लेयर दागें तो शायद ये जीव डर जाए। नेहा ने फ्लेयर गन उठाई और आग लगा दी। लाल रोशनी की चमक ने लेविथान की आंखों को जला डाला। वो गुस्से में गरजा और पानी के अंदर चला गया। सबको लगा खतरा टल गया, लेकिन नहीं। सोनार पर अचानक फिर से बीप बजा। इस बार 2 विशाल आकृतियां स्क्रीन पर दिख रही थीं। मतलब लेविथान अकेला नहीं था, उसके झुंड का हिस्सा था। अंतिम प्रहार। अचानक दोनों जीवों ने नीचे से जहाज को टक्कर मारी। सियरो 2 हिस्सों में टूटने लगा। नेहा की चीखें, जोसेफ की आवाजें, चारों ओर बस अराजकता थी। डॉ आरव पानी में गिर गए। उन्होंने महसूस किया नीचे की गहराइयों में अनगिनत पीली आंखें चमक रही थीं, जैसे सैकड़ों समुद्री दैत्य उनकी ओर बढ़ रहे हों। एक विशाल टेंटकल ने उनके पैरों को जकड़ लिया। एरव ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, चांद की हल्की रोशनी और फिर अंधेरा। एपिलॉग 3 हफ्तों बाद कोस्ट गार्ड ने उस जगह की तलाशी ली जहां सियरो आखिरी बार देखा गया था। वहां सिर्फ जहाज का टूटा हुआ रेडियो मिला। उसमें से आखिरी रिकॉर्डिंग बार बार बज रही थी, यहां कुछ इंसान नहीं है। इसके बाद वह क्षेत्र ब्लैक वाटर जोन घोषित कर दिया गया। कहा जाता है आज भी रात के समय वहां से अजीब गुर्राहट की आवाजें आती हैं और समुद्र के नीचे लेविथान का साम्राज्य अब भी जिंदा है।